जैसा कि हम लोग आपको बता चुके हैं, हम लोग जो पढ़ रहे थे राजीव क्वेश्चन बैंक, ये पार्ट 15 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग लगाए थे, इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आइए इसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। पहला सवाल क्या है, देखो पहला है यस माइनस टी बराबर 3 और यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना 6। सबसे पहले जो दिया गया समीकरण होता है उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे। यहाँ पे दिया हुआ समीकरण, ये पहला सवाल हम लोग हल करने वाले हैं। पहला सवाल जो है हम लोग उसको हल करेंगे, सॉरी। तो इसके लिए पहले हम लोग समीकरण उतारेंगे। जो है दिया है यहाँ पे यस माइनस टी बराबर कितना 3, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानोगे। और देखो हम लोग जानते हैं प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हो कि यह जो समीकरण 1 या समीकरण 2 से यस या टी का मान निकालोगे। जैसे यक्स वाई होता है वैसे यस टी है, अगले में क्या करते हो, रख देते हो। तो पहले हम लोग यहाँ से यस का मान निकाल लेते हैं। तो यस बराबर हो जाएगा 3, टी इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं प्लस का टी। ठीक है, अब इस यस का मान ये निकला है, इसको आप ध्यान देना। अब क्या करोगे, जो दूसरा समीकरण है देखो यहाँ पे, इसको लिखोगे। ये जो दिया गया है यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना 6। अब क्या करोगे, जो जहाँ पे यस लिखा है उसके स्थान पे आप 3 प्लस टी लिखोगे। तो लिखते हैं, तो यस के स्थान पे 3 प्लस टी लिखा है, तो लिख दो भैया 3 प्लस कितना टी, अब पूरे के बटे कितना 3, ये जो है यहाँ पे प्लस टी बटे 2 अपने स्थान पे रहेगा, बराबर कितना 6। इन दोनों का एलसीएम लोगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 6 से ज़्यादा ना जाए। 3 दूनी 6, 2 बार गया। और 2 का गुणा इसमें पूरे में करोगे, किस में करोगे, पूरे में, मतलब 2 का गुणा 3 में करोगे तो 3 6, और प्लस है प्लस लगाओगे, और 2 का गुणा टी में करोगे तो 2 का गुणा टी में करोगे तो 2 टी हो जाएगा। अब प्लस 2 तिहाई 6, 3 बार गया तो 3 का ऊपर गुणा करोगे यहाँ पे, मतलब 3 का करोगे, 3 का गुणा टी में करोगे तो 3 टी, और बराबर कितना 6। इसको बटे 1 लिखो। सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो 2 टी है, यहाँ पे 3 टी है, दोनों के सामने प्लस है, जोड़ दोगे तो ये वाला 6 से उतार लोगे यहाँ पे, तो 6 और 2 टी और 3 टी हो जाएगा ये 5 टी, और पूरे के बटे 6 बराबर 6 बटे 1। अब हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, आप इससे नीचे लिखते चले जाना। अब इसी का तिर्यक गुणा करोगे, देखो इस पूरे 6 प्लस 5 टी का गुणा 1 में करोगे तो वही संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 6 प्लस कितना 5 टी बराबर 6 का गुणा 6 में करोगे, 6 छंग 36। अब 5 टी इधर रहने दो, जिसका मान निकालना होता है एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। ये 36 है, ये प्लस 6 है, उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो 5 टी और 36 में 6 घटाओगे 30 हो जाएगा। टी का मान निकालना है हमें 30, ऐसे लिखोगे, इधर 5 और गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 5 बटे में 5 एकन्ना 5, 5 छंग 30। तो टी का मान देख सकते हो आप कितना मिला है 6। इस टी का मान 6 मिला है। इस टी का मान उठा के देखो, चाहे आप समीकरण इसमें रख देना, इसको समीकरण 2 बना सकते हो, या कुछ भी इसको स्मॉल ए बना दो, कोई भी समीकरण बना सकते हो। जैसे इसको समीकरण 2 बनाए थे हम लोग, इसमें रख दो। देखो समीकरण 1 में रख दो, चलो किसी में भी रखोगे सबका मान सेम आएगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे यस के स्थान पे यस ही रहेगा, जहाँ टी दिखेगा वहाँ पे आप क्या रख रहे हो 6, तो यह भी देख लेना, यहाँ पे रख रहे हैं आप। पहले समीकरण लिख के तब रख देना, बराबर कितना 3। ये यस है, ठीक है, इसको यस मानना, 5 मत मानना। ये यस है, क्या है भैया, यस है। तो यस बराबर ये 3 है, माइनस 6 है, उधर जाएगा तो प्लस 6। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा, जो यस का वैल्यू मिलेगा 6 3 9 हो जाएगा। मतलब यस का मान 9 मिला और टी का मान क्या मिला 6 मिला। तो यही रहा इसका आंसर। अब इसका हम लोग बी पार्ट निकालेंगे। कौन सा पार्ट निकालोगे, बी पार्ट। तो आइए भैया देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। इसको हम लोग छोटा करेंगे, ठीक है, इसका काम हो गया है। तो इसको हम लोग कहीं साइड में ले जाकर रख देंगे। चलो भैया इसका हम लोग दूसरा पार्ट लगाते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, देखो 0.2x, बढ़िया प्रश्न है। इसका बी पार्ट, इसका जो बी पार्ट है
वो कितना है 0.2x, दशमलव से घबराओ मत, ठीक है, प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको समीकरण 1 मान लो, पहले लिख लिया करो। चलो समीकरण 2 लिख लोगे, ये दूसरा है। दूसरा क्या है अगला समीकरण 0.4x प्लस 0.5y अब बराबर 2.3। देखो इसको लगाने का बहुत सारा विधि है, प्रतिस्थापन विधि से बोला गया है। आप अगर इसमें सोचो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दोगे, दशमलव गायब हो जाएगा, क्योंकि सब में प्रत्येक स्थान पे एक स्थान पे दशमलव है। 2 पे होता तो 100 से गुणा कर देते। तो अगर दशमलव से डर लग रहा हो तो 10 से गुणा करके लगा सकते हो, ठीक है। या फिर अगर वैसे ही लगाना चाहते हो, चलो वैसे ही लगाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हो, देखो प्रतिस्थापन का मतलब होता है समीकरण या तो 1 से या तो 2 से, या तो आप x का मान निकालोगे या तो y का, ये आपके ऊपर है। तो जैसे x का मान निकालना है तो देखो अगर 1 से निकालोगे तो 2 में रखोगे, 2 से निकालोगे तो 1 में रखोगे, चाहे आप x का मान निकालो चाहे y का। चलो हम लोग 2 से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से का मतलब ये हुआ, अब इसी 2 से x का मान निकालने वाले हैं। तो 0.4x इधर रहेगा, जिसका मान निकालना होता है एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। 2.3 तो पहले से बैठा हुआ है अपने स्थान पे, प्लस ये देखो प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.5y। यहाँ से अगर आप x का मान निकालोगे, ये तो ऐसे लिखे रहेगे 2.3 माइनस 0.5y, ये बटे में चला जाएगा। और यहाँ पे देखो 0.4 का भाग गुणा हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। बस x का मान मिल गया है। इस x को आप समीकरण कुछ बनाना चाहते हो तो बना देना, नहीं तो वही रहने देना, जैसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे देखो, अब देखो हम लोगों को करना क्या है, इस x का मान उठाओगे, कहाँ पे रख दोगे, समीकरण 1 में। 2 से निकाले थे 1 में रखोगे, 1 से निकाले होते 2 में रखते, ठीक है। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, चलो मान रखते हैं। समीकरण 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। जहाँ x दिखेगा इतना भयंकर चीज रखोगे। तो 10 से देखो दशमलव हटा देते तो कुछ फायदा हो जाता है, कोई बात नहीं, 0.2 ऐसे भी सीखो। x यहाँ पे है, x के स्थान पे पूरा रखोगे इतना, तो 2.3 माइनस 0.5y अब पूरे का बटे कितना 0.4, ये तो x के स्थान पे हो गया। अब प्लस का है तो प्लस लगाओगे, 0.3 है लिखोगे 0.3, और y है तो यहाँ पे लिखोगे y, पूरे का भैया बराबर लगाओगे 1.3। देखो ये बटे में है तो आप ये भी बटे में लगा सकते हो, बटे 1। अब भैया इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। हल करना चाहते हो तो हल कर सकते हो। अगर आप इसको काटना चाहते हो, देखो एक अंक पे यहाँ पे दशमलव है, एक अंक पे यहाँ पे है, इस दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4, कुल मिला के हम लोगों को मिला क्या। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस है, तो ध्यान देना इस बात को, ये प्लस है, इसको आप प्लस लिखोगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ये भी प्लस होगा। अब इसको सॉल्व करते हो, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 भाई 3 गुणा करोगे, इसमें 3 का मतलब एलसीएम लोगे, 2 एकन्नम 2, एक बार जाएगा, 1 से ऊपर गुणा करोगे वही संख्या उतर जाएगा, अर्थात 2.3 माइनस 0.5y प्लस है, प्लस लिखोगे। 1 का पहाड़ा पढ़ो, 2 से ज़्यादा ना जाए, 1 दूनी 2, 2 बार गया, ऊपर 2 से गुणा करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा 0.6y अब बराबर 1.3, इसको बटे 1 लिख सकते हो सॉल्व करने के लिए। 2.3 ऐसे रहेगा, 0.5y में 0.6y घटाओगे, क्यों घटाओगे, एक प्लस है एक माइनस है, विपरीत चिन्ह घटा दिया जाता है। 0.6 बड़ा है 0.5 से, तो यहाँ पे चिन्ह का प्लस का लगेगा, और घटाओगे तो 0.1 आ जाएगा, बड़े में से छोटे घटा देना y, अब पूरे के बटे कितना 2, अब बराबर 1.3 बटे कितना 1। और इसको सॉल्व करोगे तो देखते हैं क्या आता है। तिर्यक गुणा करोगे, तिर्यक गुणा करने पे क्या मिलेगा भाई, 1 से गुणा करोगे वही संख्या मिल जाएगा, 2.3 प्लस 0.1y और 13 दूनी 26, 2.6 आ जाएगा। तो 0.1y इधर रहने दो, 2.6 ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2.3। तो 0.1y बराबर घटाओगे 2.6 2.3, तो 6 में से 3 गए 3, 2 में से 2 गए 0, 0.3 मिल जाएगा। तो y का मान निकालना है, तो 0.3 अपने स्थान पे, 0.1 दशमलव से दशमलव भाई सेम स्थान पे हटा सकते हो, बचा कितना 3 और 1 मतलब 3। y का मान कितना मिला, 3 मिला। इस y का मान उठा के आप चाहे समीकरण 1 में रख देना, चाहे समीकरण 2 में।
तो हम लोग क्या करते हैं, y का मान कितना निकला है देख सकते हो 3। इस 3 का मान उठा के हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रख देते हैं। चाहे 1 2 3 कहीं भी रख सकते हो, तो हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, कौन नीचे जाए उतना। तो यहाँ पे लिखोगे y बराबर 3, कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में। आप किसी में भी रख सकते हो, समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखा जाए समीकरण 3 ये है, इसी को देखो जहाँ जहाँ y दिखेगा 3 रख दोगे, तो हो जाएगा x बराबर 2.3 माइनस 0.5। यहाँ पे y दिख गया, देखो यहाँ इस पे रखोगे 3, पूरे का बटे कितना 0.4। तो इसको हल करोगे तो x बराबर, तो ये हो जाएगा 2.3 माइनस, देखो 3 × 5 = 15, एक अंक पे दशमलव लगा दोगे, इतना हो जाएगा 0.4। ये आ जाएगा x बराबर, अब 2.3 यही साइड में घटा लेते हैं, 1.5 माइनस करोगे, 2.3 में 1.5 माइनस करोगे, यहाँ पे 9 लिखे हैं, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे 8 होगा, क्या होगा 8 होगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। दशमलव से दशमलव उड़ाओगे, 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8। इतना समझ सकते हो भाई, गलती हो सकती है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, घटाना ये था, आता है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। x का मान 2 मिला और y का मान कितना मिला, 3। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको होमवर्क दे दे क्या, बताओ भैया, आपको बाकी सब पार्ट होमवर्क है। बाकी सब पार्ट का मतलब क्या है, देख सकते हो यहाँ पे, ये √2x + 3y, √3x - √8y, ये सब होमवर्क है, लगाना ना आए तो बताना, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं बता दिए। x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। चलो लगा लेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे।